भी जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो वह मुस्कान मेरे सामने तैर जाती है, बेफिक्र, बेहद प्यारी। मेरी बेटी नैना की वह आखिरी मुस्कान जो उसने इसी होटल के कॉरिडोर में दौड़ते हुए दी थी जब हम छुट्टियां मनाने आए थे। मम्मी, यहाँ देखो, ये कमरा नंबर 302 है, इसमें कोई जादू है, उसने कहा था अपनी छोटी उंगली से उस पुराने लकड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए जिस पर नंबर की प्लेट टेढ़ी लगी हुई थी। उस दिन मैंने उसकी बात को एक बच्चे की कल्पना समझकर हंसी में उड़ा दिया था। काश मैं उस दिन उसकी आवाज सुनती, काश मैं उसे उस कमरे के अंदर जाने से रोक पाती। आज उस मुस्कान के बिना का सन्नाटा मेरे दिल को चीर कर रख देता है। 3 दिन बीत गए हैं, नैना गायब है। पुलिस, कुत्ते, सबने पूरा होटल छान मारा है पर कोई सुराग नहीं, सिवाय एक बात के। हर जगह सीसीटीवी थे सिवाय कमरा नंबर 302 के सामने वाले कॉरिडोर के। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब भी कोई उस कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश करता है, अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, नैना की आवाज की तरह। पर जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, कमरा बिल्कुल खाली मिलता है। धूल की मोटी परत, बंद खिड़कियां और एक ठंडा मौत जैसा सन्नाटा। रात में होटल के स्टाफ ने देखा है कि कमरे की खिड़की से एक छोटी सी परछाई खड़ी होकर बाहर देख रही है, भले ही अंदर का ताला अब भी जस का तस है। मैंने उसका छोटा सा सूटकेस खोला जिसमें उसने अपने सबसे प्यारे खिलौने रखे थे, एक पुराना भालू जिसका एक कान टूटा था और एक डायरी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर उस दिन की डेट के साथ एक डरावनी ड्राइंग बनी थी, एक काले रंग का कमरा और उसके बीच में एक लंबी टेढ़ी सी आकृति खड़ी थी जिसके बहुत लंबे हाथ थे और चेहरा नहीं था। नीचे लिखा था उसकी बचकानी हैंडराइटिंग में, अंकल शैडो मुझसे बहुत खेलना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं यहीं की होकर रह जाऊंगी। उन शब्दों को पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। मेरी बच्ची मदद के लिए चिल्ला रही थी और मैं उसकी माँ बेवकूफों की तरह समझ नहीं पाई। हताश होकर मैंने होटल के एक बूढ़े रिटायर्ड मैनेजर को ढूंढा जो 50 साल पहले यहाँ काम करता था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया जब मैंने कमरा 302 का जिक्र किया। कांपते हाथों से उसने एक पुरानी बही खाता निकाली। ये कोई कमरा नहीं बेटा, उसकी आवाज लरज रही थी। 1947 में जब यह इमारत एक कोर्ट हाउस हुआ करती थी तो ये कमरा नंबर 302 नहीं, कमरा नंबर 3B था, एक ब्लैक रूम। यहाँ पर एक बाल तस्करी का मुकदमा चला था, एक बच्चे के अपहरण और हत्या का। उस बच्ची का नाम था नैना। उस हत्यारे को इसी कमरे में फांसी दी गई थी। कहते हैं उसने मरते वक्त शपथ ली थी कि वह हमेशा के लिए बच्चों को अपने साथ फंसा कर रखेगा। मेरा दिमाग चकरा गया। मेरी बेटी का नाम वही नैना, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर वह कमरा सालों से सील है और उसमें कोई नहीं रहता तो वह परछाई किसकी है? और वह रोने की आवाजें, क्या वह हत्यारे की आत्मा अब भी उस कमरे में है या फिर मेरी नैना अब भी किसी तरह किसी और रूप में उसी कमरे में फंसी हुई है, समय और स्थान के एक ऐसे जाल में जहां से कोई वापसी नहीं? आखिरकार मैंने एक माध्यम की मदद लेने का फैसला किया। उस अंधेरी रात जब हमने कमरे के सामने सीजन किया तो माध्यम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला वह यहाँ नहीं है। मेरा दिल टूट गया। फिर अचानक उसकी आवाज में एक डरावनी ठंडक घुल गई, क्योंकि वह तुम्हारे पीछे खड़ी है। मैं मुड़ी, कॉरिडोर खाली था और माध्यम की आवाज फिर गूंजी, वह नैना नहीं है जो फंसी है, वह तुम हो। उस दिन जब नैना ने तुम्हें उस कमरे में बुलाया था, तुम गई थी, तुमने दरवाजा खोला था और तुम्हारी आत्मा उस जाल में फंस गई। जबकि तुम्हारा शरीर बाहर दुनिया में ये सब देख रहा है। तुम मर चुकी हो, बस तुम्हें याद नहीं। मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं निकली और तभी कमरे नंबर 302 का दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे के बीचों बीच एक छोटी सी परिचित सी परछाई मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे एक लंबी बिना चेहरे वाली आकृति अपने लंबे हाथ फैलाए खड़ी थी। दरवाजा बंद हो गया। आज मैं इसी कॉरिडोर में हूँ, एक अदृश्य दीवार के पीछे से हमेशा के लिए अपनी बेटी को देखती हुई और इंतजार करती हुई कि कोई और नया मेहमान आए और कमरा नंबर 302 के रहस्य को जानने की कोशिश करे।